बेंच पर बैठा लड़का। सर्द हुआ ने इसके चेहरे को काटा जैसे आरमान ने अपनी पुतली पटी हुई चादर को अपने कांधों के अर्ध गिर्द मजीद मजबूती से लपेटा। वो एक लकड़ी की पार्क की बेंच पर बैठा था, दुनिया की दौड़ भाग को देख रहा था। लोग उसके पास से तेजी से गुजर रहे थे, उनके चेहरे सकाफ में दफन थे और उनके हाथ खरीदारी के थैलों से भरे हुए थे जिनमें गर्म खाने और तोहफे थे। लेकिन किसी ने भी इसकी तरफ नहीं देखा। आरमान बेघर था जितना वो याद कर सकता था। इसके वालिदैन इसकी जिंदगी से गायब हो गए जब वो सिर्फ एक लड़का था। इसे शहर की बेरहम गलियों में खुद ही जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया। वो एक खानदान गर्म बिस्तर और किसी को अपने कहने के लिए बेचैनी से चाहता था। लेकिन इसके पास सिर्फ ये बेंच और चंद सके थे जो उसने ट्रैफिक सिग्नल पर विंडशील्ड साफ करके कमाए थे। इस रात जब तारे तारीक बादलों में चमकने लगे, इसने देखा कि एक छोटी लड़की अपनी गुड़िया जमीन पर गिरा देती है। वो रोती हुई अपनी माँ की तरफ खींची जा रही थी, जिसने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। आरमान ने हिचकिचाते हुए गुड़िया उठाई और उनके पीछे भागा। मैडम, माफ कीजिए, वो पुकारा, इसकी आवाज़ टूटती हुई। औरत मुड़ गई, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं जब उसने बेतरतीब लड़के को गुड़िया पकड़े हुए देखा। ये इसने गिराई है, इसने कहा हल्की सी मुस्कुराहट पेश करते हुए। माँ ने इसे लिया, इसका चेहरा नर्म हो गया। शुक्रिया प्यारे, इसने कहा इसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखकर। एक लम्हे के लिए आरमान ने कुछ ऐसा महसूस किया जो इसने सालों में महसूस नहीं किया था। शनाख्त, गर्मजोशी और मोहब्बत। जब वो दौड़ चले गए, छोटी लड़की ने हाथ लहरा कर विदा कहा। इसकी गुड़िया इसके सीने से सख्ती से लिपटी हुई थी। आरमान अपनी बेंच पर वापस आया, इसका दिल पहले से ज्यादा भारी था। इसने कुछ कीमती वापस दिया था, मगर भूल जाने का दर्द बाकी रहा। लेकिन इस रात जब उसने सर्द आसमान के नीचे अपनी आंखें बंद कीं, वो एक ख्याल से चिमटा रहा। शायद किसी दिन कोई इसके पीछे दौड़ेगा, इसका नाम पुकारेगा और इसे एक जगह देगा जहां वो अपनी शनाख्त महसूस कर सके। तब तक वो उम्मीद करता रहेगा।